विद्यार्थियों, हमारे आज के हिंदी चैनल मेक लर्निंग इजी विद स्नेहा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको वात्सल्य वर्णन बताने जा रही हूँ, जो कि भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है और वात्सल्य रस भी होता है। तो कवि श्री सूरदास जी कहते हैं कि हरि जू की बाल छवि कहाँ बरन, यानी मतलब हे भगवान, मैं भगवान श्री कृष्ण की बचपन की छवि को, बचपन की सुंदरता का वर्णन करता हूँ। सकल सुख की सीव, सारे सुखों की जो सीव है, सारे सुखों का समुद्र है और करोड़ों कामदेवों की शोभा को हरण करने वाला है। भुज भुजंग सरोज नयनन, जिनकी भुजाएं भुजंग की तरह हैं, यानी सर्प की तरह हैं, और सरोज नयन, जिसके नेत्र कमल की तरह हैं। बदन विदु जित लरन, और जिनका बदन विदु यानी चंद्रमा की किरणों से भी लड़ने वाला है, इतना सुंदर है। तो जब भगवान की सुंदरता को देखा, तो भगवान की सुंदरता को देखकर जो सर्प है वो अपनी बावी में चला गया और जो कमल था वो जल में छुप गया, और बदन जो मतलब विदु था यानी चंद्रमा था, वो आकाश में जाकर छुप गया। उपमा अपर दुर्धरन, जिसकी कोई उपमा नहीं की दी से जा सकती है। मंजु मेचक मृदुल तन अनुहरद भूषण बरन, और भगवान कृष्ण के जो अनुहरद भूषण बरन यानी मतलब आभूषण ना भी होते हुए, यानी आभूषण ना होते हुए उनका शरीर इतना सुंदर लग रहा है, इतना शोभायमान हो रहा है। मनो सुबह सिंगार ऐसे सुतर हरे अद्भुत करनी, ऐसा लगता है कि मानो सुंदर श्रृंगार शिशु तरु से श्रृंगार का वृक्ष, श्रृंगार का वृक्ष, उस पर फले अद्भुत, यानी छोटा सा वृक्ष है और उस पर अद्भुत फल फले हुए हों। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन गुटुरवन करत, चलत पद प्रतिबिंब यानी जो पैरों से चलते हैं तो उनकी जो प्रतिबिंब है, उनकी जो छाया है वो मणियों से जटित है उन आंगन, तो उस पर जो है घुटुओं के बल भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं। जलज संपुट सुबह छवि भरी लेत जनु उर जनु धरनी, यानी जो धरनी है, जो पृथ्वी है, वो ऐसा लगता है कि जलज संपुट यानी जो कमल के फूल की जो बैठकी है, कमल के फूल की जो सुंदरता है, वो छवि, उसकी जो सुंदरता जो है वो जनुधरन यानी पृथ्वी को ले लेती है अपनी गोद में। पूर्ण फल अनुभवत सुताई विलोक के नंद घरनी, और नंद की जो पत्नी है, नंद की पत्नी माता यशोदा, वो अपने पुत्र को देखकर पुण्य के फलों को अनुभव करती हैं। वो कहती हैं कि मैंने जाने कौन से पुण्य किए हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हमारे घर में आकर के ये बाल लीला दिखा रहे हैं।